नमस्कार किसान भाइयों, एमके एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी। सबसे पहले ट्रैक्टर या रोटावेटर की सहायता से या हल की सहायता से हमें खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है, जिससे उसकी जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, जैसे ज़मीन की तैयारी हो जाती है, बुआई का समय। किसान भाइयों, भिंडी की खेती गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं और बरसात के मौसम में भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो बुआई का जो सही समय होता है वो फरवरी और मार्च का महीना होता है। और यदि आप वर्षा के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप जून और जुलाई में अगेती खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको जो सिंचाई की बात अगर आती है तो गर्मी के मौसम में आपको जो है हर 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना है। और वर्षा के मौसम में हमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है और हमें ऐसे ज़मीन की चयन करनी है जिस ज़मीन में जल का निकास जो है बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि अधिक जल के जमाव से पौधों में गलन की समस्या आती है। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, भिंडी में अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है, हमारे भिंडी की फसल में यदि हमें अच्छा पैदावार लेना है तो हमें जो है जुताई करते समय जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में यानी कि उस खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से मिला देना है, जिससे वो गोबर जो है मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए। और जिस समय आप बुआई करते हैं उस समय उचित मात्रा में आपको जो है डीएपी, यूरिया और पोटास का उपयोग करना है। किसान भाइयों, जब आपका पौधा 10 से 15 दिन का हो जाए, यानी कि जब आपका पौधा शुरुआती ग्रोथ पे हो, तो शुरुआती के ग्रोथ में हमें कुछ ऐसा खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे पौधे का विकास बिल्कुल तेज़ी से हो, क्योंकि इस समय पौधे का जो सही विकास का समय होता है वो 10 से 15 दिन का जब पौधा हो जाता है तो उस समय जो पौधा होता है वो आनुवांशिक रूप से ग्रोथ करता है, यानी कि वानस्पतिक रूप से ग्रोथ करता है। इसलिए इस समय हमें जो है एक खाद का प्रयोग करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, या आप इसे घुलनशील के रूप में देना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 जो एक खाद आता है, आप जो इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे इसका जो आनुवांशिक जो वानस्पतिक जो विकास होता है वो बिल्कुल तेज़ी से होगा, जिससे आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी। और किसान भाइयों, जब भिंडी का पौधा 10 से 15 दिन का हो जाए, यानी कि जब शुरुआती ग्रोथ की स्थिति पर रहे, तो इस पर एक घुलनशील खाद का प्रयोग कर सकते हैं, NPK 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है बराबर होती है। इससे पौधे का जो आनुवांशिक विकास, जो वानस्पतिक जो विकास होता है वो तेज़ी से होगा, जिससे आपका फसल काफ़ी बेहतर होगा और आपका जो उत्पादन होगा काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप जो है भिंडी की सफल खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमके एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय